हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है पावर क्वेरी के थ्रू डेटा क्लीन करने के कुछ प्रोसेस चेक करेंगे। एंड उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक्सेल शीट ली है जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें एक ईयर का कॉलम है, उसमें फिर एक्सपेंडिचर दिखाया गया है, फिर एक्सपेंडिचर कितने रेसिपेंट्स में के थ्रू आया है वो नंबर है यहाँ पे। ये एक एवरेज का फॉर्मूला है। फिर ये परसेंट चेंज का फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर के लिए, एंड ये फॉर्मूला है परसेंट चेंज फॉर रेसिपेंट्स। तो ये तीन कॉलम हम जो हैं अचीव करेंगे यूजिंग फार्मूला इन पावर क्वेरी, और ये दो कॉलम हम एज इट इज़ लोड करेंगे और डेटा क्लीनिंग के कुछ प्रोसेस देखते हैं। उसके लिए मैं पावर क्वेरी के स्क्रीन पे जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पावर क्वेरी में जो है वो एक्सेल शीट लोड कर ली है। एंड मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जो है ये दो ऊपर के दो जो रोज हैं इनको हटाएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो प्रोसेस हैं। या तो हम बॉटम रोज को कीप कर सकते हैं या फिर हम टॉप रोज को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉप रोज को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि इसमें हमें स्पेसिफाई करना होता है कि कितने रोज़ हम टॉप से रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं दो टाइप कर देता हूँ क्योंकि मुझे दो रोज़ रिमूव करनी है। यहाँ पे ओके करते हैं एंड नाउ यू कैन सी दोनों रोज़ जो है रिमूव हो चुकी हैं। अब ये जो आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर रेसिपेंट्स, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलम हेडिंग पे आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक कर देंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो बाकी के हमारे हेडर्स जो हैं एज इट इज़ आ गए हैं। यहाँ पे इस कॉलम वन को मैं रीनेम कर देता हूँ एज ईयर। इसके भी दो तरीके हैं, आप चाहें तो इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं और ये यहाँ पे इस तरीके से आप ईयर टाइप कर सकते हैं, ये आपका रीनेम हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रोसेस है, आप राइट क्लिक करें एंड यहाँ पे जाके रीनेम पे क्लिक कर दें, तब भी यह यहाँ पे रीनेम हो जाएगा। अभी मुझे जो है बॉटम से रोज़ निकालनी है, जो अननेसेसरी रोज़ हैं, जो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हमारी अननेसेसरी रोज़ जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इनको हम रिमूव कैसे करेंगे, इसके लिए मैं प्रोसेस यूज करूँगा कीप रोज़ का। तो मेरे को अगर मैं ऊपर से देखूँ तो 19 रोज़ दिख रही हैं जो मैं कीप कर सकता हूँ फ्रॉम टॉप। तो यहाँ पे मैं गया कीप टॉप रोज़ एंड यहाँ पे मैं 19 टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बाकी की जो रोज़ हैं वो रिमूव हो गए हैं। इसमें अगर आपको ये देखना है कि हमारा ये स्टेप सही हुआ या नहीं, उसके लिए आप ये जो राइट साइड में अप्लाइड स्टेप्स हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप पे जाके देख सकते हैं कि हमारी लास्ट रो 2018 और ये एक्सपेंडिचर सेम है या नहीं। वापस हम आते हैं अपने स्टेप पे एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एज इट इज़ है और ये सही अप्लाई हो गया है। तो अब हम अपनी एक्सेल सीट को देखते हैं। हमें यहाँ पे ईयर का कॉलम चाहिए, एक्सपेंडिचर का कॉलम चाहिए, रेसिपेंट्स का कॉलम चाहिए। बाकी के ये जो तीन कॉलम है हम इनको अचीव करेंगे अपने फॉर्मूला के यूजिंग करके, वो भी हम इसमें ही देखेंगे अपने डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में।
तो फिलहाल जो है मैं बाकी के कॉलम्स रिमूव कर देता हूँ। कॉलम रिमूव करने के दो तरीके हैं। आप चाहें तो कंट्रोल की प्रेस करके ये तीनों कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम कर देंगे तो बाकी के जितने भी कॉलम हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम बाकी के कॉलम्स को कंट्रोल की प्रेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे जाके रिमूव कॉलम्स कर देंगे तो ये भी रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। पर अभी के लिए मैं जो है फर्स्ट तरीका जो है यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे एंड अपने कॉलम्स को जो है सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड रिमूव अदर कॉलम्स कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो है कॉलम्स रिमूव हो गए हैं। ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया है तो आप ऑर्डर को चेंज करने के लिए जस्ट यहाँ पे एक बार क्लिक करें ईयर को एंड इसको लेफ़्ट क्लिक करके लेफ़्ट साइड में ड्रैग कर सकते हैं एंड ये आपका रीऑर्डर हो जाएगा। ये एक तरीका है। अभी हम अपना फर्स्ट जो कॉलम है एवरेज एक्सपेंडिचर पर रेसिपेंट्स, इसको अचीव करने जा रहे हैं। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, सी कॉलम को डी कॉलम से डिवाइड करना है एंड हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो हम ये करके देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर का कॉलम है और ये रिसिपेंट्स का कॉलम है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम के रिबन में जाएंगे एंड यहाँ पे एक कस्टम कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ इस कस्टम कॉलम को हम अपना नाम दे सकते हैं, सेम दे देते हैं जो इधर है एवरेज एक्सपेंडिचर पर रेसिपेंट। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से नाम दे देता हूँ, एवरेज एक्सपेंडिचर पर रेसिपेंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कस्टम कॉलम फॉर्मूला है। इसमें हम एक्सपेंडिचर को इंसर्ट करते हैं देन डिवाइड का जो है साइन अप्लाई करते हैं। अगेन हम रेसिपेंट पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं और ये हमारा नो सिंटैक्स एरर आ गया है और ओके कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ओके करते हैं तो ये हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर पर रेसिपेंट का जो है कॉलम ऐड हो जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है, हम इसको राउंड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे $6,400 है तो हम यहाँ पे सेम इसको जो है कर सकते हैं। तो हम इसको राउंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड राउंड पे जाके हम ऐसे कर देंगे। अब आपको अगर जितने भी डेसिमल प्लेसेस चाहिए उतने आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए 3, उतने डेसिमल प्लेसेस तक ही आपको करके देगा। बट अगर आप कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहते हैं तो जस्ट 0 टाइप कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा। दूसरा तरीका राउंड अप के लिए ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और सीधा राउंड पे जाके राउंड अप कर सकते हैं। तो ये राउंड अप में जो है एक डिजिट ऊपर लेके चलेगा और अगर आप राउंड डाउन करके चलेंगे तो ये जो है एज इट इज़ रखेगा। ट्रांसफॉर्म राउंड डाउन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एज इट इज़ रख देता है। लेकिन मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है उसके लिए हमें राउंड ऑफ कर देना चाहिए। और एक और तरीका आप जो है राउंडिंग के लिए
अपना सकते हैं। हमने ये कॉलम क्लिक किया, उसमें हम यहाँ पे जाके राउंडिंग पे जाएंगे और राउंड पे जाके यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे एंड ओके कर देंगे। आप सॉरी, यहाँ से जो है आपका एक नया कॉलम ऐड हो जाता है, क्योंकि हम ऐड कॉलम के रिबन में है। तो ये जो है आपका कहाँ पे फ़ायदेमंद होगा, ये यहाँ पे होगा कि आपको ये कॉलम भी चाहिए एंड आप एक राउंडेड कॉलम भी चाहते हैं। तो कई बार हमारे सामने कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें इस तरीके से कॉलम चाहिए, तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। फिलहाल मुझे एक राउंड का कॉलम एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ एंड जस्ट राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है ट्रांसफॉर्म राउंड एंड राउंड 0 एंटर। ये मेरा राउंड अप हो गया है। तो अब हम होम पे जाते हैं एंड अपने आगे के कॉलम देखते हैं। उसके लिए एक बार हम फिर से एक्सेल सीट पे चलते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। तो अब जब हम देखते हैं ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला में क्या है, C5 माइनस C4, मतलब एक रो नीचे की, उसमें से माइनस करेंगे ऊपर की रो के नंबर को, एंड देन हम जो है ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये परसेंट चेंज का फॉर्मूला है। बट जब हम पावर क्वेरी में जाते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसमें इस तरीके का कोई फॉर्मूला या इस तरह का कोई फंक्शन है नहीं पावर क्वेरी में, जहाँ पे हम ये एक नंबर, जैसे आप देख सकते हैं 2 नंबर की रो है, तो 2 नंबर की रो के नंबर को हम एक नंबर की रो के नंबर से माइनस करें एंड देन डिवाइड करें। तो इस तरीके का कोई हमारे पास यहाँ पे रो का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो जो टेक्निक मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत अदर भी टेक्निक्स हो सकती हैं जो आप यूज करते हैं, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड कॉलम पे जाते हैं एंड यहाँ पे ये इंडेक्स कॉलम का ऑप्शन है। तो इंडेक्स कॉलम पे हम जब जाएंगे तो आपके पास 2 तरीके हैं इंडेक्स कॉलम करने के लिए। या तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम आप जाएं। कस्टम में आप स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर डाल दें, मान लो आप 1 से जाना चाहते हैं तो 1, और आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए। अगर एक इंक्रीमेंट चाहिए तो मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। मान लो आपको इंक्रीमेंट चाहिए 3 का, एक के बाद 4 आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट 3 कर देंगे और ये आपको नंबर इस तरीके से इंडेक्स करके दिखाएगा, 1, फिर 4, फिर जो है 7, फिर 10। इस तरीके से आपका इंडेक्स करके दिखाएगा। बट मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इंडेक्स कॉलम पे जाके सिर्फ 0 से स्टार्टिंग होने वाला एक इंडेक्स कॉलम चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम 0 स्टार्ट कर दूंगा और एक और कॉलम मैं ऐड करता हूँ, इंडेक्स कॉलम, जिसको मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। ये 2 इंडेक्स जोड़ने के क्या कारण है, ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंडेक्स आ गए हैं और हमारे ये बाकी के कॉलम आ गए हैं। अभी एक हम प्रोसेस करने जा रहे हैं जिसको आप जानते हैं मर्ज क्वेरीज, या फिर जो एसक्यूएल जो दोस्त जानते हैं, एसक्यूएल में जो जॉइन होता है उसे यहाँ पे मर्ज क्वेरी कहते हैं। तो मैं मर्ज क्वेरीज कर देता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेंडिचर का एक हमारे पास टेबल है। अगर हमारे पास ज्वाइन करने के लिए हम दूसरे टेबल से अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल मुझे सिर्फ एक्सपेंडिचर में ही ज्वाइन करना है और मैं यहाँ पे इंडेक्स 0 से जो स्टार्ट होने वाला इंडेक्स है वो ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंडेक्स 1 से जो स्टार्ट होने वाला है वो ले लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ।
ये एक हमारी एडेड जो है टेबल आ गई है। यहाँ पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा कॉलम हमें चाहिए। तो जो मर्ज्ड क्वेरीज है उसमें से सिर्फ मुझे एक्सपेंडिचर और रेसिपेंट का एक कॉलम चाहिए, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंडेक्स है ये 0 नीचे आ गया है और 1 यहाँ पे नीचे आ गया है। तो इसको सॉर्ट करने का लिए बेस्ट तरीका है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है हम इंडेक्स कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे ये जो एरो का निशान आप देख रहे हैं इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको सॉर्ट असेंडिंग कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं 0 से हमारा जो है 18 तक आ गया। अब आपको जो डिफरेंस दिखने को मिलेगा वो ये है कि एक्सपेंडिचर का जो हमारा नया कॉलम है उसमें 0 ऐड हो चुका है, और उसके बाद के जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ आ गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके लिए एक काम और कर लेते हैं, इन कॉलम्स को जो है इनके साइमल्टेनियस जो दूसरे कॉलम हैं उनके पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के पास मैंने मूव करा लिया, सेम रेसिपेंट्स को भी ऐसे ही मूव करा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर जो फर्स्ट रो में आ रहा है ये यहाँ पे सेकंड रो में आ रहा है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारा अचीव करना था, अगर हम एक्सेल में जाएं, पहला हमारा टारगेट था C5 - C4, तो हमें जो है ये एक्सपेंडिचर दूसरी रो में मिल गया है और जो पहली रो में हमें 0 मिल जाता है। तो अब हमें आसानी हो जाएगी, हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम को माइनस करेंगे एंड देन हम उस दूसरे कॉलम से डिवाइड कर सकते हैं, एंड ऐसे हमारा ये जो है आ जाएगा कॉलम। तो देखते हैं कैसे होता है। तो उसके लिए हम वापस से गए और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम कस्टम कॉलम ऐड करेंगे, ऐड कॉलम एंड ऐड कस्टम कॉलम। इसका हम परसेंटेज चेंज नेम रख देते हैं, परसेंटेज चेंज एक्सपी, अंडर फॉर्मूला हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंसर्ट कर देंगे माइनस एडिड एक्सपेंडिचर, इसको इंसर्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो एक माइनस करके एक कॉलम ऐड कर देंगे। अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक कॉलम हमको माइनस करके रखना है तो हम वो ले लेंगे और दूसरे कॉलम जो है उससे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं चाहिए, आप यहाँ पे सीधा ब्रैकेट में इसको ले लें, इस फॉर्मूले को, एंड इसको डिवाइड कर दें अपने एडिड इंडेक्स एक्सपेंडिचर से और ओके कर दें। ये आपका परसेंटेज एक्सपेंडिचर का जो है आ गया है। इसके लिए अभी यहाँ पे एक और काम करना होगा, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए पहले एक्सेल पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.99% आ गया है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मैंने जो है मल्टीप्लाई नहीं किया है 100 से। तो उसके दो तरीके हैं, आप यहाँ पे जाके, नहीं ये तो एक नया कॉलम ऐड कर देगा अगर आपको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम होम पे जाते हैं, जो एडिट कस्टम का जो फॉर्मूला है उसको हम इस गियर आइकन से वापस जाके चेक करते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस अब जो ये फॉर्मूला है इसको भी एक ब्रैकेट में पुट कर देते हैं एंड इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से।
तो ये अब हमारा परसेंटेज शो करेगा। इसको राउंड करना है तो उसके लिए हम राउंड पे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म राउंड, एंड राउंड के लिए 0 डेसिमल अगर आप चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि एक परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है तो यहाँ पे हम 2 डेसिमल प्लेसेस रख लेंगे और इसको एक ओके कर देंगे। अब आप हम देख सकते हैं कि सेम आ गया है जो यहाँ पे आना चाहिए। सेम तरीका हम इसके लिए परसेंट चेंज फॉर रेसिपेंट के लिए करेंगे। ऐड कस्टम कॉलम। अभी तक एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर पॉसिबल हो आपके लिए, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एंड चलो अभी हम अपना दूसरा जो कॉलम है उसको ऐड कर लेते हैं, कस्टम कॉलम, एंड यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देंगे एज परसेंटेज चेंज इन रेसिपेंट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एंड यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो सेम एक्सपेंडिचर की तरह ही होगा, रेसिपेंट माइनस एडिड इंडेक्स 1 रेसिपेंट इंजर्ट। इसको हम जो है ब्रैकेट में पुट कर देंगे, देन इसको डिवाइड करेंगे एडिड इंडेक्स रेसिपेंट से। इसको फिर से हम जो है ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं एंड अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा आ जाता है। एंड इसको भी हम अगेन राउंड कर देते हैं। और ये हमारा आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो है कॉलम आ गए हैं, परसेंट चेंज एक्सपेंडिचर, परसेंट चेंज रेसिपेंट्स एंड अदर कॉलम्स भी हमारे हैं। तो अगर आप चाहें तो ये कॉलम्स जो एडिड इंडेक्स 1 है इसको रीनेम करके रख सकते हैं और चाहें तो हटा भी सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप हटा सकते हैं। सेलेक्ट करें, कंट्रोल की दबाएं और जो जो आपको हटाने हैं वो कॉलम आप सेलेक्ट कर लें, रेसिपेंट्स, देन इंडेक्स वाले कॉलम भी आप यहाँ से हटा सकते हैं एंड राइट क्लिक एंड रिमूव कॉलम्स। अब ये जो है हमारा एज इट इज़ आ गया है जैसा हमारा एक्सेल सीट में है। इस तरीके से कुछ हमने आज देखा कि किस तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस हम कर देते हैं पावर क्वेरी के थ्रू, जो कि मुझे थोड़ा आसान लगता है। और अगर हम लोड करते हैं अपना कोई भी डेटा, एक्सेल का हो या एसक्यूएल से आया हो या कोई भी डेटा ऐसा हो, हम जितना पॉसिबल हो सके पावर क्वेरी में अगर उसको क्लीन कर सकते हैं या उसको और प्रोसेस कर सकते हैं उस डेटा को, तो मेरे समझ में वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर हम उसको जो है अप्लाई करके जो भी मेजर या कैलकुलेटेड कॉलम जो यहाँ पे नहीं हो पाए हैं वहाँ पे ऐड करें, तो वो थोड़ा जो है ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर और भी मैं कोई इस तरह की क्लीनिंग प्रोसेस की वीडियोस बनाऊंगा तो वो आपको अपडेट आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।